Hey everyone, this is Vivek Ellett. Welcome back in another video. In this video, I'm gonna share how to score good marks in audit. I scored 57 marks in audit in January 25 examination. तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी या फिर मैं ऑडिट को कैसे पढ़ता था। सबसे पहले मेरा जो चीज़ रहता था वो मैं करता था कि ऑडिट की जो अपने दोनों मॉड्यूल है उसको मैं रीड करता था, यानी इंग्लिश की तरह मैं उसको पढ़ता था, उसको रीड करता था। ठीक है, तो अगर आप डेली का 1 घंटा भी दोगे तो 15 से 20 दिन में आपके ऑडिट के दोनों मॉड्यूल रीडिंग के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। जब मेरा रीडिंग कंप्लीट हो गया, यानी एक बार मैंने उसको रीड कर दिया, देन मैं उसको रिवाइज़ करता था कि भाई यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 1 को मैं रिवाइज़ करता था, उसमें क्या लिखा है, कहना क्या चाह रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता था, समझने की कोशिश करता था। और वहाँ पे मैं हाईलाइट करके बुक को हाईलाइट करके चलता था कि यहाँ पर ये चीज़ है और ये कीवर्ड है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं बुक को हाईलाइट करके उसको शॉर्ट करके मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता था, जिससे अगर मैं आगे नेक्स्ट रिवीजन करूँ तब मेरे को वो चीज़ काम आए कि ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है, फालतू की चीज़ मॉड्यूल में से ही हट जाए, मॉड्यूल में ही नोट्स बन जाए। दूसरी चीज़ करता था, जब मैं रिवाइज़ करता था, जैसे आज मैंने चैप्टर 1 रिवाइज़ करा या फिर जो भी मैंने आज 1 घंटा देके जितना भी रिवाइज़ कर रहा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपनी जो आरटीपी होती है उसमें से उठा के मैं उसको सॉल्व कर लेता था। ठीक है, मैं आईसीआई के मॉड्यूल में से एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं करा। मैंने जितनी भी आरटीपी होती थी, जो आरटीपी आई, उस आरटीपी में से मैंने क्वेश्चन देख के लिखे, देख कर भी लिखे और कुछ क्वेश्चन बिना देखे भी लिखे हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिखा है। और क्वेश्चन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप पूरा क्वेश्चन एक पेज पे ना लिखो, उसको पॉइंट वाइज लिखो, जिससे ये होता है कि आपका क्वेश्चन लंबा भी दिखता है और अगर आपकी राइटिंग अगर सही नहीं है तो वो क्वेश्चन एग्जामिनर उसको अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैं करता था। पहली चीज़, मैं आईसीआई के मॉड्यूल उठाता था और उनको रीडिंग करता था, जितना रीड कर सकता हूँ उतना मैं रीड करता था, जिससे मेरे को कीवर्ड याद हो जाते थे। दूसरी चीज़, जब मेरा एक बार रीडिंग कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद मैं उसको रिवाइज़ करता था और बुक में हाईलाइट कर लेता था, जिससे ये होता था कि भाई हाईलाइट करने से फ़ायदा ये होता था कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करूँ तो मेरे को उतना ही पार्ट पढ़ना रहे, इंपॉर्टेंट पार्ट। और जिस दिन रिवाइज़ करा है उसी दिन मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आरटीपी से उठा के लिखता था। रोज़ का डेली एक क्वेश्चन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको याद रहेगा कि ऑडिट में लिखना कैसे है। और ऐसे ऐसे करके मैंने रोज़ के एक क्वेश्चन लिखते लिखते मैंने 70 क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें आरटीपी के क्वेश्चन आ गए। जब आरटीपी खत्म होगी तो मैंने पीवाईक्यू के क्वेश्चन उठाए और वो लिखे हैं। दूसरी चीज़, मैंने ऑडिट के 6 मॉक टेस्ट दिए थे, प्रॉपर टाइमर लगा के खुद ही सेल्फ इवैल्यूएट करा, जितना टाइट इवैल्यूएट कर सकता था उतना टाइट इवैल्यूएट करा है और खुद ही मॉक टेस्ट दिए हैं। ठीक है, तो ये है मेरी ओर से ऑडिट का स्ट्रेटजी। गाइस, आप इसको फॉलो करो एंड यू बिलीव मी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।